देखिए, जहाँ तक महिलाओं की बात है तो आजकल इस समय में महिलाओं के प्रति अपराधों में वृद्धि हुई है और ये सरकार शुरू से ही जो दुराचारी हैं, दुष्कर्मी हैं, उनके साथ हमेशा खड़ी नज़र आई है। चाहे वो कुलदीप सेंगर हो, चिन्मयानंद हो या हाथरस की घटना हो, हर जगह इन्होंने उन्हीं को समर्थन किया है, उन्हीं का इन्होंने सहयोग किया है। उस बच्ची की याद करिए जो 1 वर्ष पूर्व 14 सितंबर को हाथरस की वो बेटी, 19 साल की वो दलित की बेटी थी, किस प्रकार से उसके साथ 4 दुराचारियों ने दुष्कर्म किया और उसके बाद उसकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड, उसकी रीढ़ की हड्डी में कई फ्रैक्चर हुए, उसकी जीभ काट दी गई। और जब उसकी माँ थाने पहुंचती है तो वहाँ पर उसको धमकाया जाता है, उसको जलील किया जाता है, उसको बदतमीजी की जाती है उसके साथ। को देखकर हम सबको ये लगता है, आप मीडिया में हैं, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, प्रिंट मीडिया से हैं, आप लोग खुद बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार से 9 महीने से हमारे किसान भाई वहाँ पे आंदोलनरत हैं। अनेकों 600-700 के लगभग लोग शहीद हो गए। आंधी, तूफान, बरसात, ठिठुरती, सर्दी की रातों में भी उन्होंने वहीं पर बैठ के गुजार दी। लेकिन ये सरकार इतनी संवेदनहीन है। जो हमारे किसान भाई शहीद हुए उनके प्रति संवेदना के 2 शब्द तो क्या, इन्होंने आज तक जो हर बात पर ट्वीट करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, आज तक उनके बारे में एक शब्द उन्होंने नहीं किया। आज हमारे प्रदेश का गन्ना किसान, क्योंकि यहाँ पर हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस बेल्ट में हम लोग रहते हैं, यहाँ एक गन्ना ऐसी हार्ड क्रॉप है, लेकिन आज गन्ना किसान कितना आज दुखी है। वो कितनी उनकी लागत मूल्य भी नहीं मिलता, मुनाफे की तो बात छोड़िए। आज किसान इतना बेहाल हो चुका है कि आज वो भूखमरी के कगार पर खड़ा हुआ है। तो मैं तो इसीलिए एक पार्टी छोड़कर आई। मुझे लगता था कि ये पार्टी, जब मैंने देखा कि 4 महीने हो चुके लेकिन इन्होंने किसानों की समस्याओं का कोई इन्होंने समाधान नहीं निकाला, बल्कि उनका मखौल उड़ाया गया, उनको देशद्रोही कहा गया, उनको खालिस्तानी कहा गया, उनको मवाली कहा गया, उनको कभी गंवार कहा गया। इस तरह की भाषा का इनके मंत्रियों ने प्रयोग किया। और यहाँ तक कि जो यहाँ के आपके स्थानीय मंत्री हैं, जो पंचायती राज मंत्री हैं, उन्होंने किस प्रकार से चौधरी चरण सिंह जी के लिए किस प्रकार से उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। चौधरी चरण सिंह जी जो किसानों के मसीहा थे, जिन्होंने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया, वो ऐसी प्रथा थी, हम लोग आज़ाद हो चुके थे, लेकिन उसके बाद भी एक आम किसान, एक गरीब किसान इतना प्रताड़ित था कि उसको अपनी जिस मकान में वो रहता था उसका भी मालिकाना हक उसके पास नहीं होता था। चकबंदी प्रथा वो लेकर आए, छोटे छोटे चक जगह जगह होते थे, यहाँ तक कि किसी किसान के 15-20 जगह चक होते थे, उसको उन्होंने व्यवस्थित किया। कि ये तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय जयंत चौधरी जी, ये तो उनका निर्णय होगा। बाकी जो माननीय जयंत चौधरी जी के जितने भी इंटरव्यू मैंने देखे हैं, आप लोगों ने भी देखे हैं, तो वो एक ऐसे मात्र पूरे देश में मात्र एक ऐसे राजनेता हैं जो महिलाओं की बात करते हैं, उनके सम्मान की बात करते हैं, उनकी सुरक्षा की बात करते हैं, जो कहते हैं राजनीति। आपकी पार्टी महिला की सुरक्षा है, लेकिन महिलाओं को कितना टिकट देकर बिल्कुल देंगी, बिल्कुल लाने की कोशिश करेगी। ये देखिए, ये मेरा विषय नहीं है। मेरे को जो जिम्मेदारी दी है मेरे अधिकार क्षेत्र में, यहाँ था कि मैं महिलाओं को चुन चुन के मजबूत करूँ, उनको ऐसे क्या विचारधारा कि महिलाओं को विधानसभा में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। जब तक महिलाएं वहाँ नहीं पहुँचेंगी, जब तक महिलाएं विधानसभा या संसद में नहीं पहुँचेंगी, तो हम लोग के लिए कहना मुश्किल है कि उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। महिला ही महिला के दर्द को समझ सकती है, उसी में वही संवेदनशील होती है, उसी में इतनी संजीदगी होती है। और ये प्रयास होता है, हमारी पार्टी का प्रयास रहेगा, लेकिन उन महिलाएं वो इतनी योग्य हों कि उनको टिकट दिए जा सके। ये तो एक प्रश्न है, ये एक यक्ष प्रश्न है, कौन कौन महिलाएं कितनी योग्य हैं, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं निर्णय करेंगे। समय आने पर इसका सब बात का आपको पता चल जाएगा। फिलहाल नारी शक्ति संगठन को मजबूत करना, एक एक कड़ी को जोड़ना, एक एक उसको मोतियों की माला की तरह पिरोना, उनमें समन्वय बिठाना, सामंजस्य बिठाना, उनमें संवाद हो, अच्छा ऐसा कार्य करना मेरी जिम्मेदारी है। उस कार्य को मैं कर रही हूँ और भली भांति करती रहूँगी। यही मेरा प्रण है कि नारी शक्ति संगठन राष्ट्रीय लोकदल का एक मजबूत अंग होकर उभरे। और जो मेन संगठन के साथ जो हमारे अपने यहाँ के जिलाध्यक्ष बैठे हैं, मनोज चौधरी जी हमारी नारी प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्षा बैठी हैं, देखिए प्रदर्शन तो जारी है। आप सोचिए, ये भी आज इसी तरह का रूप है। ये तो शुरुआत है, ये धीरे धीरे काम हो रहा है एकदम से। आप देखिए, आपके मुरादाबाद में इससे पहले कोई सम्मेलन हुआ महिलाओं का? हम अनेकों सम्मेलन कर चुके हैं, अभी अमरोहा में हुआ था, अभी परसों हमारे बदायूं में सम्मेलन है। तो धीरे धीरे महिलाएं जुड़ रही हैं, धीरे धीरे अभी हमारे
वहीद जी ने एक शेर पढ़ा था, मैं तो अकेला ही चला था लेकिन कारवां बनता गया। लोकेशन तो आपको निकट भविष्य में देखने को मिल जाएगा। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, ये सब तो ट्रेलर हैं, अभी पूरी पिक्चर आप देखिएगा। नारी शक्ति संगठन बहुत मजबूत संगठन होकर निखरेगा और एक एक महिला को हम तराशेंगे। उनको इन्हीं का हौसला अफजाई करने के लिए मैं आई हूँ। मेन संगठन के साथ ये हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिलाकर ये बहनें चलेंगी, मजबूत करेंगी उनको ये। जी, महिलाओं को लेकर के विचारधारा यही है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है, इनको जागरूक करना है कि ये जो चल रहा है अभी तक महिलाओं को कोई पार्टी ऐसे आगे लेकर ही नहीं आई है। हमारे जो जयंत चौधरी जी ने ये आंदोलन चलाया है कि महिलाओं को आगे लाया जाए, महिलाओं को भी सम्मान दिया जाए। एक ही हमारी राष्ट्रीय लोकल पार्टी ऐसी है जो कि ये जिले की आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है। लगभग कितने आपने कार्यकर्ताओं को महिलाओं के बारे में जागरूक किया, क्या उद्देश्य लेकर चल रही हैं? मैं लगातार कंटिन्यू यही काम कर रही हूँ, लोगों को जागरूक करने का, लोगों को आगे बढ़ाने का, पार्टी में ज्वाइनिंग कराने का, लोगों को सदस्यता दिलाने का। थैंक यू।